तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड। पहला सवाल कहता है कि कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी ये क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या है। देखो, कीमोथेरेपी काफी आपने सुना होगा, अगर कोई भी आपने पेशेंट देखा हो कैंसर से रिलेटेड, तो कैंसर से रिलेटेड पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी एक ऐसा टेक्निक है जिससे जो सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, खासकर ऐसे अनवांटेड सेल जो कि कैंसरस होते हैं, और उस चक्कर में अच्छे सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो बेसिकली कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ केमिकल फॉर थ्योरेपेटिक इफेक्ट के लिए किया जाता है, खासकर कैंसर वगैरह में इसको यूज किया जाता है, कैंसर डिजीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है कि कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी इज ए ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मारने के लिए हमारे बॉडी में इसको यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी इज मोस्ट ऑफन यूज टू ट्रीट कैंसर सिंस कैंसर जो सेल्स होते हैं दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई मच मोर क्विकली देन मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। कैंसरस सेल्स बहुत जल्दी फैलते हैं, ये 2-3 महीने के अंदर ही पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। मेनी डिफरेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स आर अवेलेबल। कीमोथेरेपी ड्रग्स जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड अलोन or in combination to treat a wide variety of cancers. Though chemotherapy is an effective way to treat many types of cancer, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप जब कीमोथेरेपी यूज करोगे तो आपके अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं, तो आपके बाल बिल्कुल झड़ जाएंगे, आपको जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, देखो किसी भी जो वस्तु है उसमें 2 तरीके के चेंज हो सकते हैं। फिजिकल चेंज हो सकता है एक तो, और जो है एक जो है फिजिकल के अलावा जो है केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ये एक फिजिकल चेंज का। क्या वो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, आप देखना कि सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या फिर सिल्वर की जो आभूषण होते हैं उसमें काले कलर की एक कोटिंग चढ़ जाती है। दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बेसिकली दिस इज ए केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है। वही अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करेंगे तो एक मोमबत्ती जब जलता है तो फिजिकली तो उसमें दिखता है कि ये छोटा हो रहा है, बट एक्चुअली ये केमिकल चेंज है। ये मोमबत्ती जो है ये जब जलता है तो क्या होता है, इसमें हीट जनरेट होता है और इसी में जो है आप देखते हो तो लाइट भी जनरेट होता है। तो ये एक केमिकल चेंज है। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, होता क्या है कि दही जो है बनती है दूध से। मिल्क में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि थोड़ा सा कर्ड अगर मिला दोगे, थोड़ा सा दही का पार्ट मिला दो, तो फाइनली वो जो पूरा कर्ड बन जाता है, पूरा दही जम जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है चेंज कर देते हैं मिल्क के कॉम्पोजिशन को, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। वेयर एज एक प्योर अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो जब आप वाटर में शुगर मिला दोगे, तो ऐसा नहीं कि शुगर जो है डिसॉल्व होके बिल्कुल जो है अलग ही सब्सटेंस बना देगा वाटर के साथ, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शुगर डिसॉल्व होता है। अगर आप इसको फिर से अगर आप कह सकते हैं कि पानी को उड़ा दोगे तो बचेगा क्या, शुगर मिल जाएगा आपको। तो डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इज ए इन वाटर इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज ओनली। आंसर होगा इसका डी, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं दैट द फिजिकल चेंजेस जो होती हैं दे अफेक्ट द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा। जैसे कि H2O, अगर आप एक ड्राई आइस है तो वाटर अगर आइस फॉर्म में है तो भी वो H2O ही होगा, और अगर उसको लिक्विड फॉर्म में करोगे तो भी H2O ही होगा, और गैसियस फॉर्म में देखोगे तब भी जो है वो H2O ही होगा। दिस फैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि आप केमिकल कॉम्पोजिशन कंप्लीटली सब्सटेंस का बदल जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए। पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफी हेल्प करता है हमारे फूड आइटम्स वगैरह को प्रिजर्व करने में। पास्चराइजेशन में होता क्या है कि मिल्क को जो है बहुत ही हीट किया जाता है लंबे समय तक, और उसको सडनली कूल कर दिया जाता है विथ स्पेसिफाइड टाइम। हो सकता है उसको फ्रीजर में डाल दे, जो भी डाल दे, पहले उसको बहुत देर तक हीट किया जाता है जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर सडनली उसको स्पेसिफाइड हीट पे स्पेसिफाइड टाइम के अंदर बहुत जल्दी कूल कर दिया जाता है। इस तरीके से जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं मर जाते हैं और फिर से उसमें दोबारा नहीं आ पाते, क्योंकि ऑलरेडी वो पास्चराइज हो चुका है। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इसका इन्वेंशन किया था।
So in order to pasteurize milk, first the milk is heated up for a longer time and then इसको cool किया जाता है suddenly within a specified time. पास्चराइजेशन जो है एक प्रोसेस है, इन्वेंट किया था फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम है लुइस पास्चर के द्वारा ड्यूरिंग द 19th century. In 1864, Louis Pasteur discovered that heating beer and wine was enough to kill most of the bacteria that causes spoilage and hence prevented these beverages from turning sour. This was achieved by eliminating pathogenic microbes and lowering the microbial numbers to the prolong and क्वालिटी ऑफ बेवरेज. मिल्क एक कैसा एग्जाम्पल है? मिल्क जो दोस्तों ये है लिक्विड जो है डिजॉल्व इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड जो है इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड डिजॉल्व हो जाए लिक्विड में तो इसे हम कहते हैं इमल्सन. तो मिल्क एक अच्छा एग्जाम्पल है इमल्सन का. सो एन इमल्सन इज ए कोलाइड ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिश्रण नहीं हो सकते हैं, वेयर वन लिक्विड जो होता है डिस्पर्स हो जाता है अदर में. Milk is an example of emulsion and it is an example of oil in water type of emulsion. अगला सवाल देखेंगे. अगला सवाल कहता है कि which of the following is not a common example of colloid? colloid का common example इसमें से जो नहीं है वह है सोडा वाटर. बाकी मिल्क एक common example है colloid का, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, फॉग भी है. तो आंसर होगा इसमें सोडा वाटर. सो जो कोलिजन थियरी है बेसिकली इट एक्सप्लेन्स हाउ रिएक्शंस अकर एंड व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं दे हैव डिफरेंट रिएक्शंस रेट. कोलाइड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम. द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड फॉग, whereas soda water is an example of colloidal solution. soda water is an example of colloidal solution. अगला देख लेंगे. अगला कहता है कि colloids have particle size range between, आंसर होगा इसका 10 to the power -7 मीटर से लेकर 10 to the power 10 मीटर तक इसका जो है साइज होता है colloids का. आंसर होगा ए. The technique of chromatography is used to what? जो ये क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है इसको यूज किया जाता है टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी जो है यूज की जाती है. सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द लिक्विड मिक्सचर. The separation is based on differential partitioning between the mobile and stationary phases. Chromatography may be preparative or analytical भी हो सकता है, and the purpose of preparative chromatography is to separate the components of a mixture for a more advanced use. Thus it is the form of purification. अगला देखेंगे which of the following is not a mixture? मिक्सचर का एग्जाम्पल जो है वो ग्लास तो है, ग्लास एक मिक्सचर है, और स्टील भी मिक्सचर है जिसमें आयरन होता है और बाकी चीज़ें होती हैं. एल्यूमिनियम बिल्कुल एक मिक्सचर नहीं है, ये एक एलिमेंट है, सिंपल एलिमेंट है, ठीक है. ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप है और प्योरेस्ट फॉर्म है, इसको तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि दो सब्सटेंस मिल जाएंगे. तो इनमें से दोनों जो है सी और डी जो दोनों जो है मिक्सचर नहीं है. तो क्या आंसर मारे हम समझ नहीं पा रहे हैं. सो ग्लास और स्टील जो है दे आर मिक्सचर बट ग्रेफाइट एंड एल्यूमिनियम आर नॉट मिक्सचर. ग्रेफाइट जो है वो एक एलोट्रॉप है, कार्बन का प्रूफ जिसे कहते हैं, बिकॉज इट इज द प्योर एलिमेंट विच कैन नॉट स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते, जैसे कि वाटर को तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. वो मिश्रण है, मिक्सचर है, बट ये मिक्सचर नहीं है. वही बात करें वेयर एज ग्लास इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सुपर कूल्ड मोल्टेन सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट. स्टील जो है वो एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है, आयरन और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है. तो सी और डी जो है हमारा आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. नाइन्थ नंबर सवाल कहता है कि सब्सटेंसेस दैट रेडिली ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम आर कॉल्ड. इसको डेसिकेंट्स कहते हैं. डेसिकेंट्स जो होते हैं इनका नेचर ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस से मिलते हैं, ये चिपकते हैं उसमें और उसका जो है मॉइस्चर को सोख लेते हैं. खासकर इसको फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जहाँ पे जो है फूड आइटम को जो है मॉइस्चर से बचाया जाता है. इसका यूज जो है वाटर से
या फिर कह सकते हैं एयर से जो है वाटर कंटेंट को या फिर मॉइस्चर को निकालने के भी काम में आता है। सो जो डेसिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, दे रेडली ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विथ देम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एनीहिड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है और एनीहिड्रस जिंक क्लोराइड, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर से यूज किया जाता है। ये दे आर एग्जांपल्स ऑफ डेसिकेटिंग एजेंट्स। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फोर इनटू कैम्फोर वेपर इज कॉल्ड व्हाट। जब किसी वस्तु को किसी कह सकते हैं कि आप किसी चीज को डायरेक्ट हीट करें, किसी सब्सटेंस को हीट करें और डायरेक्टली वो हीटिंग के बाद सॉलिड से गैस बन जाए, तो वो एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि ड्राई आइस का सीधा जो है वाटर वेपर बन जाना, ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनता, ड्राई आइस सीधा जो है ड्राई आइस सीधा गैस बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्टली जो है गैस बनने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, जिसका अच्छा एग्जांपल कैम्फोर है। द सब्लिमेशन इज प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एंड व्हेन कूल्ड, अगर कूल करोगे उनको तो डायरेक्टली सॉलिड बन जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे सॉलिड कैम्फोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर होगा इसका सब्लिमेशन, अभी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 12 नंबर, ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर डैश ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ। इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर होता है वो होता है जब कोल्ड वेदर होता है। वाटर के मोलिक्यूल्स जो है, ये मान लो वाटर है, इसके मोलिक्यूल्स हैं, अपॉन हीटिंग ये मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और अपॉन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये आइस बनने का जो प्रक्रिया हो जाता है। तो ये कैसे हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ को जीने में, वो समझ लेते हैं। सो द एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स प्रिजर्व एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड वेदर। When the temperature falls, the top layer of water in pond contract, becomes denser and sink to the bottom. A circulation is set up until the entire water is in the pond reaches its maximum density, जो कि होती है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, सब जानते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 4 डिग्री के बीच में वाटर की डेंसिटी बढ़ती है ना कि घटती है। If the temperature falls further, the top layer expands and remains on the top till it freezes. Thus, even though the upper layer are frozen, the water near the bottom is at 4 degree Celsius, जहाँ पे फिशेस आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर, कहता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन। एमोर्फस कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन को एमोर्फस कार्बन कहते हैं, और इसका अच्छा एग्जांपल है सुगर चारकोल इसका बढ़िया एग्जांपल है। देख सकते हैं एग्जांपल का जो है एक्सप्लेनेशन। सुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग केन शुगर केन को हीट करोगे और ग्लूकोज को जब हीट करोगे, in the absence of air, it can also be prepared by dehydration of cane sugar or glucose in the presence of sulfuric acid. Next question कहता है कि which of the following is not characteristic of chemical change? कौन सा इसमें से chemical change नहीं है, यानी कि physical change है। characteristic जो है chemical characteristic नहीं है chemical change का, तो chemical change जो है वो irreversible होता है, बिल्कुल इसका characteristic है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी सही है। नो नेट चेंज इन एनर्जी इज एवॉल्व्ड, ये गलत है दोस्तों। नेट चेंज होता है एनर्जी में जब केमिकल चेंज होता है, तो ठीक है, नेट चेंज होता है, तो आंसर होगा हमारा सी। एंड हमसे पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। नेफ्थलीन जो है दोस्तों, नेफ्थलीन की गोली आप देखते होंगे ना, वो आपके कह सकते हैं कि आपके नेफ्थलीन की गोली जो है कपड़ों वगैरह में डाली जाती है,
तो ये सब्लिमेट होता है, ये सॉलिड से सीधा गैस बनता है। तो अगर आप सैंड को अगर नेफ्थलीन के साथ मिला दोगे तो अगर उनको सेपरेट करना होगा तो नेफ्थलीन तो उड़ जाएगा, सैंड बच जाएगा, सेपरेट हो गया ना नेफ्थलीन। तो ये कैसे होगा? सब्लिमेशन से होगा। आंसर होगा इसका ए, यानी कि नेफ्थलीन displays the phenomenon of sublimation and which is the transition of substance directly from the solid to gaseous medium upon heating. Hence कह सकते हैं मिक्सचर जो है सैंड और नेफ्थलीन का दे कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। आंसर होगा इसका ए। अब आएगा दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।